आम आदमी पार्टी के लिए महाराष्ट्र में वैसे ही है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। यहाँ कोई न बुला रहा है न कुछ कर रहा है, कह रहे हम पवार जी के उसके फेवर में भाषण देंगे। भाई केजरीवाल जी ने कहा कि हम पवार जी के साथ में फेवर में बोलेंगे, क्या गलत बोला? नहीं, अब तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान ना, पवार साहब ने उनको बुलाया, केजरीवाल जी आइए। हाँ, उन्होंने आपस में तय किया। दिल्ली में देखिए ना, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी से क्या है इनका, 70 सीट पे लड़ेंगे या क्या करेंगे? हरियाणा में तो लड़े, क्या हो गया केजरीवाल जी को? हरियाणा में तो हरियाणा का बेटा लड़ने गया था, क्या किया हरियाणा वालों ने? दूसरी बात, कांग्रेस बार बार कहती है कि 10 सालों में क्या किया, 10 सालों में क्या किया। एक ही चीज कहता हूं, 10 सालों में आप डिफेंस में चेक साइन करते थे और बाहर से खरीदते थे, अब यहाँ हथियार बनते हैं और बाहर बेचते हैं, यही अंतर है, बाकी का तो और रहने दीजिए। बिन्नू जी, बार बार ये लोग कह रहे हैं ये वहां लड़े, अरे उत्तर प्रदेश में तो लड़े थे ना, बताए थे ना। अरे झूठ मत बोलो, 37 करके भारतीय जनता पार्टी को हराया है, उपचुनाव में भी हराएंगे, उपचुनाव में भी हराएंगे। बोले बड़ा हल्ला मचाते हो, उत्तर प्रदेश में 37 जीते हैं और ये 240 वाले तो चुप्पे बैठे हैं, 37 वाले इतना हल्ला मचा रहे हैं। कैसे 240 लेके ऐसे चल रहे हैं। अब आप इनके सिर्फ 37 हैं, इनके सिर्फ 37 हैं। एक नहीं मिलने वाला। हाँ जी, एक नहीं मिलेगा। अरे ऐसी कैसे बात कर रहे हैं? कैसे नहीं मिलेगा? कहाँ से हैं आप? मैं तो बागी बलिया मंगल पारे की धरती से। अरे मेरी जान, बागी बलिया, ये बागी बलिया कहा कहते हैं आप? बलिया बोला करिए जी। अरे हम गोरखपुर से हैं। जी, बार बार समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि ये बटेंगे नहीं तो अगर बटेंगे तो कहा जाता है कि अगर बटेंगे नहीं तो हम कटेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप देखिए कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा कौन था? 90% वहां बिजनेस किसका था? कश्मीरी पंडितों का था। उसके बाद वहां पे क्या हालत कर दिया गया। आप पाकिस्तान के अंदर उठा के देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी आप उठा के देखिए, जहां कुछ लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती वहीं पे हम लोग इधर सुधर कर दिए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले हिंदू मुसलमान में बांटे 47, फिर जातियों में बांटना शुरू किए, अब महाराष्ट्र गुजरात में बांटने की बात करते हैं। अगर आप एक चीज ध्यान रख लीजिए, अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, अगर आप एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। राइट, आई हैव टेकन योर पॉइंट। कहां से आना हुआ? अच्छा ठीक। मैं अपने दोस्त से एक बात पूछना चाहता हूं, इसीलिए तो 2014 में आपको मौका दिया था। 10 साल में क्या किया? 10 साल में और बांट दिया, जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया। आज पढ़े लिखे आपस में घृणा करते हैं जातियों के आधार पे, यह हाल कर दिया इन्होंने। मैं एडवोकेट हूं, मैं बाहर में अपने। आप तो कह रहे हैं जाति जनगणना वाली बात? नहीं, अच्छा, मैं आया। जाति में कौन बांट रहा है? यहाँ तो मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, और सबके साथ सबके विकास और सबके प्रयास से ये देश चल रहा है। एक मिनट सुनिए, अरे यार गंवा रही हो क्या यार? तुम भी बोलते हो? अच्छा ठीक, बिन्नू, तुम भी बीच में बोलते हो? मैं बंद कर दिया, मैं नहीं बोलूंगा। पक्का? बिन्नू, बहुत घुसते हैं। बिन्नू हो गया, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोल रहा, अब नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने बांटने की जाति के नाम पर किसने बांटा? आपने बांटा ना। अगर चीन 1949 में अगर आजाद हुआ है तो हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ है। लेकिन सुनिए, चीन हमसे आगे निकल गया और हम कहाँ रह गए? जो देश जाति के नाम पर बढ़ जाता है, मजहब के नाम पर बढ़ जाता है, वो देश ऐसे ही करके समाप्त हो जाता है। अगर जो देश अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने जीडीपी बढ़ाने के लिए काम करता है, वो चीन जैसे तरक्की पर जाता है। आपने हमें जाति के नाम पर बात करके हमारे देश को कमजोर कर दिया है। आज नरेंद्र मोदी जी है, 2014 से आज जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है, अगर ऐसा ही रह गया देशवासियों तो चीन को भी हम बचा देंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? कहाँ से आना हुआ? मैं आ गया, एक मिनट, मैं पूछ ही रहा हूँ, कहाँ से आना बेटा? दिल्ली नजफगढ़ से सर। जी, क्या नाम है आपका? अविनाश वाल्मीकन। जी, अविनाश वाल्मीकन जी, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है,
जो अभी डिबेट चल रही है आप लोगों की, मैं राजनीतिक की बात नहीं करता, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का समर्थन करता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई जरूरी थोड़ी ना। लेकिन सर मेरा वोट तो डालते हो ना? वोट डालता हूँ हाँ बस ठीक है, बस इतना ही काफी है। हाँ जी सर। मेरा क्वेश्चन यह है बीजेपी सरकार से, जो यहाँ ना, पर बेटे, हमारे नो, नो, जो हमारे हाँ। लोग यहाँ पर खड़े हैं, हमारे साथी, मैं उनसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो ये हर बात पर ये जो लोग धर्म की राजनीति ले आते हैं, सर बोलने दीजिएगा। मैं बिल्कुल बोलेंगे, वहाँ माइक ही नहीं जाएगा तो बोलेंगे हाँ, कैसे वो? क्योंकि वो हाथ करते हैं ना, इशारा करते हैं। हाँ, तुम तो उधर सर- देखो ना, मेरी तरफ देखो। हाँ मैं आपको तो हाँ। सर कहने का मतलब ये है हाँ, कि देश हाँ, में जो ये कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं ना, हाँ। देखिए मुद्दा तो है, मानता हूं मुद्दा है, लेकिन जिस देश में राजधानी में 9 साल की बेटी का रेप हुआ, वहां पर उसकी बात नहीं की किसी ने। और वहां पर सर मैं आपको बता दूं, जो वहां की सांसद थी मीनाक्षी लेखी, वो भी वहां तक एक पार्टी के मकसद से नहीं, लेकिन एक बहन बेटी के नाम से, एक औरत, एक महिला होने के नाते उसको वहां पर आना चाहिए था, लेकिन वो वहां पर नहीं आई। मुझे देखो, मुझे केस के बारे में नहीं मालूम, लेकिन अगर कहीं भी हो तो जाना चाहिए, संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन एक बात तुम्हें बताएं, तुमने कश्मीर से अपनी बात शुरू की थी, मालूम है बेटा कैसे लोग आए थे वहां से? सर मैं जानता हूँ। कैसे नहीं जानते? मैं बताता हूँ। सेब की बेटी में छुप के बहन बेटियां आई थी। और जो ये मणिपुर में सर नंगी मैं अब तो शर्म आती है। तुम मैं यही कह रहा था कि बच्चा राजनीति पे बात करना चाहता है या नहीं। अगर तुम संवेदनशील आदमी हो तो तुम्हें एक ही मुद्दे पे कह देना चाहिए था, चाहे यहाँ की बेटी हो, चाहे वहां की, चाहे मणिपुर की हो, चाहे यहाँ की हो, बात बराबर है। और अगर तुम्हारा, देखो बेटा मेरी बात सुनो, मैं बराबर से कह रहा हूं, मणिपुर शर्मनाक घटना है। हम ही तो कहेंगे ना। तुम्हें जब अपने पे नहीं विश्वास तो मैं क्या करूं फिर, बताओ जी। जनाब शैलेश जी, मैं आया, रुको। प्रतीक जी, ये बड़ा दुखद है जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। बेटा हाँ। और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जो व्यक्ति मतदान करता है वो कभी गैर राजनीतिक हो ही नहीं सकता, जो है वो गैर राजनीतिक होना भी नहीं चाहिए। क्यों होना भी नहीं चाहिए? ठीक है, राजनीतिक जी राजनीतिक है। हाँ। सवाल ये खड़ा होता है कि किस विचारधारा को देश के प्रति जो है समर्थन देना चाहिए। अभी तमाम विषय आ रहे हैं, मणिपुर का विषय जैसे आ रहा है, इतना संवेदनशील विषय है, दशकों से, आज ये नहीं, आप कोई भी उठा के देख लीजिए, आज दशकों से वहां पे समस्या है और वो दो कम्युनिटी के बीच में समस्या है। आप उसको राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास कर रहे हैं। जो मैतेई, नागा और जो है कुकी, उनके बीच जो जातीय संघर्ष है, अब उसमें कुछ लोग क्या है उसको हवा दे रहे हैं। जो तो अब क्या करें? लेकिन अब एक अच्छी बात हुई है कि एक पहल बहुत सुंदर सी दिखाई पड़ी है। लेट्स वेट और बहुत सब्र के साथ किसी बड़ी समस्या को में सब्र बहुत बड़ी, वैसे भी जिंदगी, जातीय जिंदगी में भी सब्र की बहुत बड़ी खूबी है। तो सब्र के साथ, बिफोर कि हम कोई कमेंट करें, कोई प्रतिक्रिया दें, बात बिगड़े, हवा ज्यादा तेज लगे, उससे बेहतर यह है कि प्रतीक्षा करनी चाहिए। जी मैं आया। कांग्रेस पहले बोला, कांग्रेस नहीं, आप बोलो। अरे बोल लेना, बिन्नू तुम्हें कभी मना किया?